हॅलो एव्हरीवन, गुड इव्हनिंग, नमस्ते, सलाम, नमस्कार. मी सानिया पटेल तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या या इग्नाइट अकेडमीच्या यूट्यूब चैनलवर. देखिए, सीटेट जो फरवरी 8 को होने वाली है, उसके लिए काफी कम समय बचा हुआ है. तो अब जो आखिरी के 15 दिन बचते हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे. क्योंकि ऑलरेडी हमने एक ऐसा सेशन लिया था जब 30 दिन बचे हुए थे. तब वो 30 दिन में आप जो नहीं कर पाए थे वो कर सकते थे. अब ये 15 दिन में आपको करना ही पड़ेगा. अगर आपको सीटेट क्लियर करनी है तो कुछ चीजें मैंडेटरी हो जाती है जो आपको करना ही पड़ेगी. तो आज उसके ऊपर बात करते हैं कि अब ये 15 दिन में क्या हो सकता है. ओके, तो अगर पहले थोड़ा सा मैं फिर से आपको रिकैप बता देती हूँ कि चीजें अगर आपको पता नहीं है तो 15 दिन के आसपास कुछ चीजें बची हुई है, यानी कि दिन बचे हुए हैं सीटेट के लिए, जिस दिन आप पेपर लिखोगे, यानी कि 8 फरवरी 2026 के दिन. तो अब ये 15 दिन में कैसी तैयारी होनी चाहिए, पेपर का पैटर्न कैसा है, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं. अभी तो हमें पता ही है कि अगर हम ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में आते हैं तो हमें 90 अबव स्कोर चाहिए ही सीटेट क्लियर करने के लिए. और अगर हम कैटेगरी में आते हैं तो हमें 82 स्कोर चाहिए. तो आज हम बात इसकी नहीं करेंगे कि हमें 130 प्लस लानी है. आज हम बात इसी की कर पाएंगे क्योंकि अब 15 दिन बचे हुए हैं. जितने हाथ पैर मार सकते हैं हम मार लेंगे और हमें हमें टारगेट करना पड़ेगा कि चलो नहीं 130 प्लस तो हम ये लेकर आए. वैसे तो मेरा आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग सारे ही 130 प्लस ही लेकर आइए. पर अब बात ऐसी आ गई है कि तैरना है या डूबना है, तो हम बात इसकी कर लेंगे कि जहां पे हमें क्वालिफाई होना है सीटेट के लिए, तो कुछ चीजें उसके ऊपर बता देते हैं. ठीक है, एग्जाम का पैटर्न हमें पता है. टोटल मार्क्स 150 होते हैं, ड्यूरेशन 150 मिनट्स यानी कि 2.5 आवर्स की एग्जाम होती है. मोड एग्जाम का ओएमआर है, यानी कि आपको वहां पे सर्कल करना है जाकर. और नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं. तो 150 मार्क्स है, पूरे के पूरे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है हमारे टाइम को देखते हुए. इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ही यहाँ पे क्या रखती है, महत्वपूर्ण एक प्रैक्टिस की जगह बन जाती है, जहां पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप 150 मिनट में आप वो सारे जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट कर पाओ, यानी कि आपका कुछ छूटे नहीं और शायद आपका लक भी काम कर जाए. वैसे तो लक के ऊपर नहीं डिपेंडेंट रहना चाहिए, हमें हमारी तैयारी के ऊपर फोकस करना चाहिए. अगर पेपर्स के बारे में बात करूं तो पेपर 1 में आता है सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2. और पेपर 2 की अगर बात की जाए तो सीडीपी, सोशल स्टडीज और साइंस एंड मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस एंड मैथ्स. एंड अगर आप सोशल स्टडीज और साइंस ले सकते हो या फिर आप साइंस और मैथ भी ले सकते हो. और लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2. अब ये आपको स्कोरिंग पता है कि कितने सब्जेक्ट को क्या स्कोर है. तो आज बात करेंगे कि ये जो स्कोर्स दिए हुए हैं या फिर ये जो मार्क्स दिए हुए हैं, उसको लाना कैसा है, इसके ऊपर हम क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं अब ये बचे हुए 15 दिन में. तो मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी वजह से नहीं कर पाए हो और अगर आपसे नहीं हुआ है, पर एग्जाम तो आ चुकी है, देनी तो है, क्योंकि पता नहीं है कि अब नेक्स्ट टाइम हमें कब मौका मिलेगा. जल्दी ही जल्दी मिल जाएगा वैसे तो, पर फिर भी हमें किसके ऊपर फोकस करना है. तो यहाँ देखिए, अगर पेपर 1 की मैं बात करूं तो सीडीपी आप लोगों को पता है कि कंटेंट के लिए 20 मार्क्स है, पेडागोजी के लिए 10 मार्क्स है. वैसे तो सीडीपी में आप सभी को 30 आउट ऑफ 30 ही आने चाहिए, उसमें कोई भी दो राय नहीं होने चाहिए. पर अगर फिर भी अगर आप कंसिडर करो तो 10 मार्क्स यहाँ पे क्या है, पेडागोजी के लिए है और 20 कंटेंट के लिए है. तो इसमें तो कोई नहीं है, आपको 30 लाने ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन. और आप ला भी लोगे, काफी सिंपल सा पेपर है, हमने काफी सारी चीजें यहाँ पे कवर कर ली है. ओके, अब बात अगर लैंग्वेज 1 की करो तो लैंग्वेज 1 ऑब्वियसली आपकी ऐसी भाषा होगी जिसके ऊपर आपका बहुत कमांड होगा. तो वहां पे आपको 30 मार्क्स लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि 15 मार्क्स आ जाते हैं ग्रामर को और 15 आ जाते हैं पेडागोजी को. तो अगर हमने फोकस यहाँ पर भी किया 15 मार्क्स, ये तो ऐसे ही मिलने वाले मार्क्स है, ये जो प्रैक्टिस से आ जाएंगे. और प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है वो उस पर भी बात करेंगे. ये जो मैं पेडागोजी को कर रही हूँ, तो ये जो पेडागोजी वाले सवाल है ये ऐसे ही आने वाले मार्क्स है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए. हर पेपर में आपको देखिए यहाँ पे लैंग्वेज 1 में 15 मार्क की पेडागोजी है, लैंग्वेज 2 में 15 मार्क की पेडागोजी है, मैथ में 10 मार्क की पेडागोजी है और ईवीएस में 15 मार्क्स की पेडागोजी है. यानी कि आपको हर जगह पेडागोजी से भी नंबर आ रहे हैं. तो आप पास तो ऐसे भी होने वाले हो. पर अब हम ऐसे तो नहीं रह सकते कि सिर्फ पास होना है, यानी कि तलवार लटकती रहे हमारे सिर पर कि हम पास होंगे या नहीं होंगे. तो ये सिचुएशन को, ये डायलेमा को क्लियर करने के लिए आपको पहले ये फिक्स करने हैं
ये पेडागोजी के नंबर एनी हाउ फिक्स करने हैं। और जब बात हम लैंग्वेज 1 की करते हैं तो यहाँ पे आपका कमांड होता ही है, तो आपको इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी है क्योंकि आपको ये मार्क्स दिलवाएगा। लैंग्वेज 1 हमेशा हर किसी के लिए ईजी जाती है, तो ये आपको मार्क्स दिलवा देगी 30। देन यहाँ पे आपको सीडीपी में मिल रहे हैं 30। और लैंग्वेज 2 मैथ और ईवीएस की अगर बात करें तो अगर आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी की होगी या फिर अगर आपने बैच ली होगी इग्नाइट एकेडमी के बैचेस में, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार में कंटेंट का प्रिपरेशन कराया गया है। तो मुझे बताइए क्या कंटेंट से आपको 10-10 मार्क्स नहीं आएंगे? अगर आप हर लेक्चर का या फिर हर सब्जेक्ट का आपने अच्छे से तैयारी कर ली हो या फिर थोड़े बहुत जितना भी आप कर पाए हो, क्या आपको यहाँ से 10-10 मार्क्स नहीं आएंगे? अगर यहाँ से 10-10 मार्क्स भी आ जाते हैं, चलो 10 नहीं 8 भी आ जाते हैं, तब भी आपका पेपर कैसा होगा? क्लियर होने लायक होगा। तो ये थी पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी हमें अपनानी है। सीडीपी में आपको 30 तो लाने ही है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और 30 आ भी जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी हो चुकी है, तैयारी करवाई गई है। अगर आपने स्टिल नहीं की है तो आपको वहां पे प्लेलिस्ट है सीडीपी बाय सानिया मैम, आपको वहां पे प्लेलिस्ट में जाना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कुछ कंटेंट भी देख लेना है। फिर अगेन लैंग्वेज 1 में है आपको यहाँ पे 15 मार्क की पेडागोजी जो आपको आनी चाहिए और होनी चाहिए और जो हो भी जाती है। लैंग्वेज 2 में यहाँ पे आपको 15 मार्क की मिल रही है। मैथ एंड साइंस में आपको 20 मार्क का पेडागोजी मिल रहा है और अगेन सोशल स्टडीज एंड साइंस में आपको 20 मार्क का पेडागोजी मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगेन वही अप्लाई करना है कि पेपर 2 में भी आपकी जो भी लैंग्वेज 1 रहेगी उसमें आपका कमांड अच्छा होगा, इसीलिए तो अब आपकी लैंग्वेज 1 है। लैंग्वेज 2 में कभी कभी जो लोग होते हैं वो थोड़े से अटकते हैं क्योंकि लैंग्वेज 2 में मेहनत करनी पड़ती है, वो लैंग्वेज 2 है। बट लैंग्वेज 1 की अगर बात करो तो यहाँ पे आपका कमांड होगा, सीडीपी आपका सही होगा और यहाँ से आपके पेडागोजी के नंबर आ रहे हैं, तो पेपर 2 भी आपका इसी तरीके से क्लियर हो रहा है। ओके, अब बचे हुए दिन में आपका स्ट्रैटेजी तो यही होना चाहिए कि मैं इस पर फोकस करके चलूंगा और बैच में जो कंटेंट हुआ है वो थोड़ा बहुत तो रिकॉल हो ही जाएगा, आपको उसका कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जिस दिन हम पेपर को जाते हैं, अगर हमने मन लगा के पढ़ाई की है तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ होता है और वो रिकॉल हो ही जाता है, तो कंटेंट का कुछ ना कुछ आपको याद आ ही जाएगा। तो 10-10 मार्क्स यहाँ के, अगर मैं सोशल स्टडीज की बात करूँ तो 10-15 मार्क्स वहां पे आ जाएंगे। मैथ की और मैथ एंड साइंस की बात करूँ तो 10-15 मार्क वहां पे आ जाएंगे, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल 150 टोटल अटेम्प्ट करने हैं, हमें एक भी नहीं छोड़ना है, यही हमारा प्रयत्न होना चाहिए। अब ये सब करने के लिए ठीक है, स्ट्रैटेजी तो ये रही कि हमें पेडागोजी पे फोकस करना है बचे हुए दिनों में, क्योंकि अब हमारा पैर क्या है, एक पैर लटका हुआ है और हमें अच्छे से तैयारी करनी है और हमें पास होना है। तो फोकस है पास होने पे, तो स्ट्रैटेजी भी वैसी होनी चाहिए कि आपको वो पास करवाए। ठीक है, आप 15 दिन में डे 1 जैसी तैयारी तो नहीं कर सकते, अब जो हुआ सो हुआ, उसके ऊपर बात करके फायदा नहीं। तो इसीलिए बिना स्ट्रेस लेते हुए आपकी स्ट्रैटेजी वो रहेगी। और बचे हुए दिन में एग्जैक्ट अगर हम 15-20 डेज काउंट करते हैं तो सीटेट की टेस्ट सीरीज है, देखिए जहां पे आपको मिल रहा है 200+ टॉपिक वाइज टेस्ट, 20 फुल लेंथ टेस्ट, जहां पे पेपर 1 प्लस पेपर 2 है, प्रश्नांचे स्पष्टीकरण सह उत्तरे, टेस्ट स्कोर कार्ड बघता येईल। यानी कि अब जो बचे हुए दिन है आपको रोज बैठकर एक एक पेपर सॉल्व करना है, एक फुल लेंथ टेस्ट। ओके, और टॉपिक वाइज जो टेस्ट होती है उसमें तो आपको 30-30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी कि आपको रोज दिन में बैठकर एक फुल लेंथ टेस्ट लगवानी है, जहां पे आप पेपर का मजा ले पाओ और पेपर कैसा होता है वो समझ पाओ। फिर उसका एनालिसिस देखना है, तो आपकी थियोरी रिवाइज हो जाती है और उसके बाद में आपको टॉपिक्स भी क्लियर करने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट लगा के। यहाँ पे आप बताइए एमसीक्यू, पहला जो है, पहली प्रिपरेशन की पहली सीढ़ी होती है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है फिर भी आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, तो आप रिसेंट ईयर के देख लेना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद में, अटेम्प्ट करने के बाद में आपको ये 200+ टॉपिक वाइज टेस्ट अगर आप कर लोगे, तो जो चीजें है ना वो बार बार सेम रिपीट होने की वजह से पेपर में सेम चीजें आ जाएगी और आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और आपको ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये टेस्ट सीरीज आपको देखनी है, ये टेस्ट सीरीज लगवानी है डेली रिलीजियसली, जिसको बोलते हैं ना कि आप एकदम धार्मिक तरीके से रिलीजियसली आपको रोज बैठकर एक टाइम पर 2.5 आवर्स देकर आपको ये टेस्ट लगवानी है। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और फिर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, अगर आपको फिर इसमें कुछ क्वेरीज आती है तो आप कॉल कर सकते हो 8888996116 पर, आपको क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा।
प्लस अगर किसी ने लेक्चर्स नहीं किए हैं, ठीक है, और कोई कारणवश लेक्चर हुए नहीं है या फिर कर नहीं पाए हैं, अभी रिकॉर्डेड कर भी नहीं सकते हैं, अगर किसी का नहीं हो पा रहा है तो 24 जनवरी से देखिए यहाँ पे मैराथन सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पे आपको पूरा सिलेबस आपको वन गो में आपको चीजें समझ आ जाएगी, यानी कि पूरा सिलेबस आपका वंस रिवाइज हो जाएगा वन गो में, वन सिटिंग में। तो 24 को थोड़ा देखिए, 24 जनवरी को आपको मराठी मिलेगा 2 PM शेयर के सर लेंगे। 25 जनवरी को आपको CDP मिल जाएगा 10 AM, मैं लेने वाली हूँ। एंड 26 जनवरी को आपको हिंदी मिलेगा 12 बजे और हिंदी की पेडागोजी मिलेगी 6 बजे। यानी कि सब्जेक्ट के साथ साथ कंटेंट के साथ साथ हमने तो सिर्फ पेडागोजी की बात की है कि हमें पेडागोजी की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, पर अगर मैराथन सेशंस में आपका कंटेंट हो रहा है तो इट्स लाइक अ चेरी ऑन केक, है ना, कि हमें कंटेंट भी मिल जा रहा है। और सीटेट जैसी एग्जाम के लिए ना आपको ज्यादा ऐसे सेल्फ स्टडी यानी कि 12-13 घंटे की सेल्फ स्टडी की जरूरत नहीं है, पर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आप देख लेते हो तब भी आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको हिंदी मिल रही है 12 बजे, 27 जनवरी को मैथ होगा 6 बजे, 28 जनवरी को नेक्स्ट डे होगा मैथ का पेडागोजी 6 बजे, और 29 को साइंस 6 PM, 30 को साइंस का पेडागोजी नेक्स्ट डे, 31 को इंग्लिश 2 PM एंड 31 को SST। कंटेंट की बात कर रही हूं मैं, यानी कि आपके जो 20 मार्क्स की हमने बात की है, चलो नहीं 40 तो आपको 20 भी कवर करना है, तो आप यहाँ पे कवर कर पाओगे। ओके, फर्स्ट को होगा महा मैराथन, जहां पे फिर से चीजें आपको अच्छी तरीके से रिवाइज होगी महा मैराथन में, यानी कि आप पूरा सीटेट का तैयारी जो 8 फरवरी को जैसा पेपर आएगा उसको बैठकर आप कितना 9 से 9 एक ही दिन, चलो ये भी नहीं कर पाए वो भी नहीं कर पाए मैम ये भी नहीं कर पाए, तो आपको 9 से 9 बैठकर महा मैराथन में आराम से चीजें सॉर्ट कर लेनी। ओके, फिर 2 फेब को EVS फिर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 फेब को आपको EVS की पेडागोजी, 4 फेब को SST का पेडागोजी एंड देन 5 फेब को इंग्लिश का पेडागोजी। तो अगर आप ये सारी चीजें देख लोगे, एक तो हुई ये टेस्ट सीरीज जहां पे आपको आज ही से रोज स्टार्ट करनी है और आज से स्टार्ट हो चुकी है, तो आपको पेपर मिल जाएंगे, तो आपको रोज ही बैठ के आज ही बैठ के 2.5 आवर्स में एक पेपर लगवाना है, और जब भी आपको टाइम मिलता है तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगवाने हैं। और दूसरी हुई ये महा मैराथन सेशन जो आपको देखना है, आपको कोई लिखने के लिए नहीं बोल रहा है, आप अगर सिर्फ चीजें देख भी लेते हो सुन भी लेते हो तो वो रिकॉल हो जाएगी आपके 8 फरवरी के दिन। और रही बात PYQ की, तो आपको तो पता ही है कि इग्नाइट एकेडमी के चैनल पे आपको PYQ काफी सारे सॉल्व करवा चुके हैं, तो वो PYQ को आप बस 2.5 की स्पीड में सुन सकते हो और चीजें अपने आप सिंपल हो जाएगी। अगर ये सब करने के बाद में भी अगर आप सीटेट पास नहीं हो रहे हो तो फिर आपका स्ट्रेटेजी में गलती हो रही है, यानी कि आपने गलत जगह पे जोर लगाया है। तो इट्स बेटर कि आप ऐसे चीजों पे जोर लगाइए जहां पे आपको मार्क्स मिल सकते हैं और आप 15 दिन में यही कर सकते हो। सो दिस वाज इट। आप यही आपके लिए बस यही दुआ है कि आप सीटेट क्लियर कर जाओगे इस बार। तो इट वाज इट सीटेट की तैयारी के लिए। अगर कोई सवाल है तो हम हमेशा आपके लिए है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस और एंजाइटी हमें लेना नहीं है, स्ट्रेस लेना नहीं है, क्योंकि पेपर काफी सरल आता है। बस ये हाइप हो चुका है कि क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोगों का स्केड्यूल बहुत ही ज्यादा पैक होता है ड्यू टू मे बी स्कूल, जॉब्स और जो भी आप लोग जाते हो जॉब्स के लिए उसकी वजह से। बट अगर हम देखते हैं इसको नजदीकी से और बहुत ही बारीकी से तो पेपर काफी सरल आता है, वन गो में आप कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट टू यू।